नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन साहित्य कहानियाँ इन हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए ले आई हूँ, कहानी का नाम है विमाता। विमाता अर्थात सौतेली माँ। कहानी के रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। दोस्तों, सौतेली माँ का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा चित्र उभर आता है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। लेकिन हर विमाता कुमाता नहीं होती। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी, विमाता। स्त्री की मृत्यु के 3 माह बाद पुनर्विवाह करना माँ की आत्मा के साथ ऐसा अन्याय है और उसकी आत्मा पर ऐसा आघात है जो कदापि क्षमा के योग्य नहीं है। मैंने विवाह किया, यद्यपि वह एक नवविवाहिता वधू के लिए मातृत्व उपदेश बेसुरा राग है, पर मैंने पहले ही दिन अम्बा को यह कह दिया कि मैंने तुमसे केवल इस अभिप्राय से विवाह किया है कि तुम मेरे भोले बालक की माँ बनो और उसके हृदय से उसकी माँ की मृत्यु का शोक भुला दो। 2 महीने बीत गए। मैं संध्या के समय मुन्नू को लेकर टहलने जाया करता था। लौटते समय बहुत से मित्रों से भेंट भी हुआ करती थी। उन संगतों में मुन्नू श्यामा की भांति चमकता। वास्तव में इन संगतों से मेरा अभिप्राय मनोविनोद नहीं, केवल मुन्नू के असाधारण बुद्धि चमत्कार को प्रदर्शित करना था। मेरे मित्रगण जब मुन्नू को प्यार करते, उसकी विलक्षण बुद्धि की सराहना करते, तो मेरा हृदय बांसुर उछलने लगता। एक दिन मैं मुन्नू के साथ बाबू ज्वाला सिंह के घर बैठा हुआ था। ये मेरे परम मित्र थे। मुझ में और उनमें कुछ भेद न था। अचानक बाबू ज्वाला सिंह ने मुन्नू से पूछा, क्यों, तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना? मैंने मुस्कुराकर मुन्नू की ओर देखा। उसके उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह न था। मैं भली भांति जानता था कि अम्मा उसे बहुत प्यार करती है, परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मुन्नू ने इस प्रश्न का उत्तर मुख से न देकर नेत्रों से दिया। उसके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। मैं लज्जा में पड़ गया। इस अश्रु जल से अम्बा के उस सुंदर चित्र को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो गत 2 महीने से मेरे हृदय में अंकित कर रहा था। ज्वाला सिंह ने कुछ संशय की दृष्टि से देखा और पुनः मुन्नू से पूछा, क्यों बेटे, रोते क्यों हो? मुन्नू बोला, रोते नहीं हैं, आंखों में धुआं लग गया है। ज्वाला सिंह का विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी, परंतु वास्तव में मुझे भी संदेह ही हो गया। अम्बा हृदयता और स्नेह की वह देवी नहीं जिसकी सराहना करते मेरी जीभ न थकती थी। वहां से उठा तो मेरा हृदय भर उठा और लज्जा से माथा न उठता था। मैं घर की ओर चला तो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार अपना क्रोध प्रकट करूं। क्यों ना मुंह ढककर सो रहूं। अम्बा जब पूछे तो कठोरता से कह दूं कि सिर में पीड़ा है, मुझे तंग ना करो। भोजन के लिए उठाए तो झिड़क कर उत्तर दूं। अम्बा अवश्य समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है, मेरे पांव पकड़ने लगेगी। उस समय अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसका हृदय भेद डालूंगा, ऐसा रुलाऊंगा कि वह भी याद करेगी। पुनः विचार आया कि उसका हंसमुख चेहरा देखकर मैं अपने हृदय को वश में रख सकूंगा या नहीं। उसकी एक प्रेमपूर्ण दृष्टि, एक मीठी बात, एक रसीली चुटकी मेरी शिलातुल्य रुष्टता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, परंतु हृदय की इस निर्बलता पर मेरा मन झुलझुला उठा। अंत में मैंने हृदय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया। ठान लिया कि चलते ही चलते एकदम से बरस पड़ूंगा। ऐसा ना हो कि विलंब रूपी वायु इस क्रोध रूपी मेघा को उड़ा ले जाए। परंतु ज्यों ही मैं घर पहुंचा, अम्बा ने दौड़कर मुन्नू को गोदी में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली, आज तुम इतनी देर कहाँ घूमते रहे? चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलौरियाँ बनाई हैं। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया। मैंने विचार किया कि इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है। मुन्नू अबोध बालक है, संभव है कि वह अपनी माता को याद कर रो पड़ा हो। अम्बा उसके लिए दोषी ठहराई नहीं जा सकती। मैंने अम्बा को ना तो कोई व्यंग्यपूर्ण बात कही और ना ही क्रोधित हुआ और ना ही मुंह ढककर सोया, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर में बोला, मुन्नू ने आज मुझे लज्जित किया है। खजांची साहब ने पूछा कि तुम्हारी नई अम्मा तुम्हें प्यार करती है या नहीं, तो ये रोने लगा। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो स्वप्न में भी यह विचार नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा, परंतु अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हो। पवन का साधारण झोंका भी उसे हटा देता है।
ये बातें कितनी कोमल थी, इस पर भी अम्बा का विकसित मुखमंडल मुरझा गया। वह सजल नेत्र होकर बोली, इस बात का विचार तो मैंने यथासाध्य पहले ही दिन से रखा है, परंतु यह असंभव है कि मैं मुन्नू के हृदय से उसकी माता का शोक मिटा सकूं। मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालिमा लगी हुई है, वह मिट नहीं सकती। मुझे भय था कि वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत न हो, परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्बा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैं उसे प्रातः शाम मुन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता, यहाँ तक कि इस धुन में उसे मेरी भी चिंता न रहती थी, परंतु मैं ऐसा त्यागी न था कि अपने आराम को मुन्नू पर अर्पण कर देता। कभी कभी मुझे अम्बा की यह अश्रद्धा न भाती थी, परंतु मैं कभी भूल कर भी इसकी चर्चा न करता था। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही घर आ गया। क्या देखता हूँ कि मुन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख गड़ाए खड़ा है। मुझे उस समय आंख मिचौली खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र मूंद लिए, पर शोक उसके दोनों गाल अश्रुपूरित थे। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया। हृदय पर एक चोट लगी। मुन्नू को गोद में लेकर बोला, मुन्नू रोते क्यों हो? क्या? यह कहते कहते मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मुन्नू आंसू पीकर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, अम्बा ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, मुन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, मुझे वह बहुत प्यार करती है। मुझे विश्वास न हुआ। पूछा, वह प्यार करती है तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन खजांची के घर भी तुम रोए थे। तुम मुझसे छिपाते हो। कदाचित तुम्हारी अम्मा तुम्हें अवश्य क्रुद्ध रहती हैं। मुन्नू ने मेरी ओर कतार दृष्टि से देखकर कहा, जी नहीं, वह मुझे प्यार करती हैं, इसी कारण मुझे बार बार रोना आता है। मेरी अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती हैं, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह या भी मुझे छोड़कर ना चली जाएं। यह कहकर मुन्नू फूट फूट कर रोने लगा। मैं भी रो पड़ा। अम्बा के इस स्नेहमयी व्यवहार ने मुन्नू के सुकोमल हृदय पर कैसा आघात किया था। थोड़ी देर तक मैं अचंभित रह गया। किसी कवि के यहाँ वाणी स्मरण आ गई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। कहीं भावी ही इस बालक की जिह्वा पर से तो शब्द नहीं निकाल रही। ईश्वर ना करे कि यह अशुभ दिन देखना पड़े, परंतु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया। समझा कि माता की मृत्यु ने प्रेम और वियोग के एक मानसिक संबंध उत्पन्न कर दिया है और कोई बात नहीं। मुन्नू को गोद में लेकर मैं अम्बा के पास पहुंचा और मुस्कुरा कर बोला, इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं। अम्बा चौंक पड़ी। उसके मुख की कांति मलिन हो गई। बोली, तुम ही पूछो। मैंने कहा, या इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम भी इनकी माता की भांति इन्हें छोड़कर ना चली जाओ। जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने पर दर्पण चमक उठता है, उसी भांति अम्बा का मुखमंडल भी प्रकाशित हो गया। उसने मुन्नू को मेरी गोद से छीन लिया और कदाचित यह प्रथम अवसर था कि उसने अपने ममतापूर्ण स्नेह से मुन्नू के पांव का चुंबन किया। परंतु शोक, महाशोक, मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कदाचित उसकी बाल दृष्टि ने होनहारी को देख लिया था। 6 मास भी व्यतीत न होने पाए कि अम्बा बीमार पड़ गई। इन्फ्लुएंजा ने देखते देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। हाँ, उसने पुत्र स्नेह का आदर्श रूप दिखाया। शीतकाल था। वह घड़ी रात्रि शेष रहते ही मुन्नू के लिए प्रातःकाल का भोजन बनाने उठती। उसके इस स्नेह बाहुल्य ने मुन्नू पर स्वाभाविक प्रभाव डाल दिया था। वह हटीला नटखट हो गया था। जब तक अम्बा भोजन कराने ना बैठे, मुंह में एक कौर न डालता था। जब तक अम्बा पंखा न जले, वह चारपाई पर पाँव भी न रखता था। उसे छेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता, परंतु अम्बा की इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। इन्फ्लुएंजा की कराह रही थी। करवट लेने तक की शक्ति न थी उसके शरीर में। शरीर तवा हो रहा था, परंतु मुन्नू के प्रातःकाल के भोजन की चिंता में लगी ही रहती थी। हाय, वह निस्वार्थ मात्र स्नेह अब स्वप्न हो गया। उस स्नेह के स्मरण से अब भी हृदय गदगद हो जाता है। अम्बा के साथ मुन्नू का चुलबुलापन तथा बाल क्रीड़ा भी विदा हो गई। अब वह शोक और निराशा की जीवित मूर्ति है। वह अब नहीं रोता। ऐसा पदार्थ खाकर अब कोई उसे खटका, कोई भय ही नहीं रह गया।
तो आपको कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।